नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का हिंदी साहित्य का पेपर है, इनकी कथा साहित्य का है और आंसर सहित हम बात करने वाले हैं। जो भी छोटे छोटे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 घंटे का एग्जाम होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर इसमें दे रखे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे पार्ट फर्स्ट के अंदर 20 नंबर का और पार्ट बी 80 नंबर का रहेगा। सेक्शन ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है, प्रश्नों के उत्तर देना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भंग महिला की कहानी संग्रह का नाम बताना, तो क्या होगा, दुलाई वाली। दूसरा था जोखू मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है, तो इसका आंसर होगा ठाकुर का कुआं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, जयशंकर प्रसाद की किन्हीं 2 नाटकों के नाम लिखना होगा। एक तो होगा आज़ाद शत्रु होगा, एक राज्य श्री हो गया। नेक्स्ट आता है, पर्दा कहानी में लेखक ने पर्दा किसका प्रतीक बताया गया है, तो दिखावे की जीवन शैली के पीछे का सच को ढकने का प्रतीक है ये। उसके बाद में 5 नंबर है, सचेतन कहानी के सूत्रधार कौन है, सुधा महिम सिंह है। इसका क्या है, महिम सिंह है। उसके बाद में आता है, गुनाहों के देवता उपन्यास के नारी पात्रों के नाम लिखना होगा। एक तो होगा सुधा होगा, एक होगा पम्मी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप, पै आधा मैं और पूरा मैं, पम्मी। नेक्स्ट आता है, मेहंदी के फूल किसकी रचना है, तो ये किसके यहाँ पे मेहंदी के फूल हैं, यदुर्वेंद्र सिंह शर्मा की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखना होगा। सुखमय जीवन हो गया, उसने कहा था, एक ही होगा। नेक्स्ट आता है, एंटी स्टोरी का भारतीय रूपांतर क्या है, विपरीत कथा या प्रतिवादी कथा होगा। नेक्स्ट आता है, शरणदाता कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, भारत पाक विभाजन के समय की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। उसके बाद में सेक्शन बी की बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट जो 80 नंबर का है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ने पूछा, प्रेमचंद की साहित्य विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए ठाकुर कुआं की मूल संवेदनाओं को क्या करना होगा, यहाँ पे स्पष्ट करना होगा, लिखना होगा। उसके बाद में था के अंदर पूछा है, पाजेब कहानी के माध्यम से जैनेन्द्र के मनोविश्लेषणात्मवाद को स्पष्ट करना होगा। यूनिट सेकंड के अंदर 3 नंबर क्वेश्चन आता है, यशपाल की पर्दा कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा लिखना होगा। और अथवा के अंदर पूछा है, डिप्टी कलेक्टर कहानी के शीर्षक औचित्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यूनिट थर्ड की हम बात करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, धर्मवीर भारती के कथा साहित्य के वैशिष्ट को स्पष्ट करें। अथवा के अंदर भी इसमें पूछा गया है, तो इसमें पंक्तियों की व्याख्या करनी होगी, जो भी यहाँ पे पंक्तियाँ दे रखी है। और उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आता है, कहानी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं और कहानी और उपन्यास में समानता और असमानता को स्पष्ट करना होगा। अथवा के अंदर इसमें पूछा गया है, आंचलिक कहानी का स्वरूप स्पष्ट करना होगा, किन्हीं 2 कहानियों के साथ अन्य विधाओं के संबंध में प्रकाश डालना होगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में टिप्पणियाँ लिखना होगा। प्रेमचंद की कहानी की भाषा हो गई, लंबी कहानी का स्वरूप होगा, हिंदी कहानी का जीवन मूल्य, मनोविज्ञान कहानी हो गई, हिंदी कहानी के नवीन युग हो गया, आंचलिक कहानी का स्वरूप हो गया। अथवा के अंदर पूछा गया, कहानी कला के प्रमुख तत्वों का वर्णन और रचना विधान को स्पष्ट करें। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है, कोटा यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है, सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।